अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मौसम कुछ ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो सुबह-सुबह हम लोग ना आग सेक रहे हैं और देखें शामी को धुआँ लग रहा है। और आज है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। ले लेकिन आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि स्कूल जो है आज क्लोज़ है, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कि स्कूल को क्लोज़ कर दिया जाए। तो जो 9-10 के बच्चे हैं वो लोग गए हैं स्कूल, लेकिन जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उन लोगों का ऑफ था, यानी मेरे दोनों बच्चों का ऑफ है। तो यहाँ पे आज सुबह-सुबह हम लोग आग सेक रहे हैं और आज का वेदर रियली बहुत ज़्यादा बुरा है। और जब हम लोग आग सेक रहे थे ना तो भाई भी आ गए थे, तो भाई भी बैठ कर के आग सेक रहे हैं। और सच बताऊँ, जब सारे लोग एक जगह बैठ कर के आग सेकते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इस टाइम पे जब किसी की आँख में धुआँ लगता है ना, तो वो बोलता है मेरे पास से हटाओ, या फिर वो अपनी चेयर को यहाँ-वहाँ करता रहता है। तो ख़ैर हम लोग नाश्ता करने के बाद आए थे आग सेकने के लिए, तो अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना है लंच। तो शादमान की डिमांड थी कि मम्मा आज ना पीला चावल बना दो, वो भी सारी सब्ज़ी के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। और ये रेसिपी मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ी लगती है क्योंकि फटाफट हो जाता है और इसमें ज़्यादा तामझाम या ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ नहीं है, फटाफट आप कुकर में डालें और फटाफट हो जाता है। तो ख़ैर मैं आ गई थी यहाँ पे पीला चावल बनाने के लिए। अच्छा, इसको ना बहुत सारे लोग तहरी भी बोलते हैं, पीला चावल भी बोलते हैं, तो मतलब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो मैं इसे पीला चावल ही बोलती हूँ। तो मैं यहाँ पे पीला चावल बना रही थी और दूसरी साइड मैं खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे दूध को उबलने के लिए डाल दिया था और दूध को ना थोड़ी देर पका लेंगे, उसके बाद उसके अंदर चावल डालेंगे। तो ख़ैर यहाँ पे ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा-सा प्याज़ डाला है और फिर उसको थोड़ी देर के लिए भून लिया। प्याज़ के अंदर जब थोड़ा-सा कलर आने लगा, उसी टाइम पे मैंने अदरक लहसुन डाला है और फिर जितनी भी सब्जियाँ हैं ना, सारी को इकट्ठा डाल करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अच्छा, इस टाइम पे ना टमाटर नहीं डालते हैं। अच्छा, आज है रिपब्लिक डे और शान आज स्कूल नहीं गया और शान को ना रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो क्या हुआ ना कि आज स्कूल क्लोज़ था, तो जनरली जो मतलब बैच-वैच लगाया जाता है फ्लैग के साथ, वो जनरली यूनिफ़ॉर्म के साथ ही अच्छा लगता है। तो आज तो शान स्कूल नहीं गया, तो वो मुझे ज़िद कर रहा था कि मम्मा मेरे जो डेली के कपड़े हैं ना, उसी पे आप मुझे सब कुछ पहना दो, यानी जो बैच है वो और जो बैंड वगैरह है वो सारा कुछ आप मुझे पहना दो। क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है रिपब्लिक डे की और सारी चीज़ें पहनने की। तो आज कुछ नहीं हो पाया, इसलिए उसका मूड भी थोड़ा ऑफ है और वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। छोटे बच्चों को ना इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और ये सारी चीज़ें जब नहीं हो पाती हैं, तो कहीं न कहीं बच्चा जो है वो थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाता है। तो ख़ैर उसको मैंने बहुत प्यार से समझाया है कि नेक्स्ट टाइम 15 अगस्त को तुम चले जाना और सब कुछ पहन के जाना। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो सब्ज़ी थी, सारी सब्जियों को मैंने भून लिया है, यानी गोभी और आलू को भून लिया है। तो अब जो बची हुई सब्ज़ी है जैसे टमाटर है, मटर है, ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। वैसे तो पीले चावल के साथ ना अंडा करी हो या फिर कोफ्ता हो, वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं कुछ भी बनाने वाली नहीं हूँ, सिर्फ़ पीला चावल, क्योंकि आज का मौसम कुछ ज़्यादा ठंडा हो रहा है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो ख़ैर यहाँ पे पीला चावल मैं बना रही हूँ, साथ में सैलेड बनाऊँगी और फिर पापड़ वग़ैरह सब फ्राई कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे सब्जियों को डाल दिया, अब सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, हवा इतनी तेज़ है और एकदम सर्द मौसम हो रहा है और मेरे घर में ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ ग्रोसरी ख़त्म है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई है, तो मैं चाह रही थी सारी चीज़ें ले लूँ मार्केट जा कर के। लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा है, ऐसे मौसम में जाने का मतलब है कि तबीयत बिगड़ जाएगी, इस वजह से मैं जा नहीं रही हूँ और चीज़ें जो हैं हर रोज़ कुछ न कुछ कम होता जा रहा है, मतलब हर एक रोज़ एक न एक चीज़ ख़त्म होती जा रही है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि 1-2 दिन में मौसम ठीक हो जाए, तो मुझे बहुत सारा काम है बाहर का, यानी मार्केट का, वो मैं सारा निपटा लेती। तो ख़ैर जैसे ही मौसम ठीक होगा ना, मैं सबसे पहले जाकर के अपना काम ही निपटाऊँगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो मतलब सब्जियों को मैंने फ्राई किया था ना, उसके अंदर मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए हैं और मसाले के साथ भी इसे बस थोड़ी देर के लिए और अच्छे से भून लेती हूँ। और जब ये भुन जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। अच्छा, चावल को ना मैंने थोड़ी देर पहले ही सोक कर दिया है, मतलब अच्छे से धो के सोक कर दिया है ताकि चावल थोड़ा-सा फूल जाए। और सब्जियों को भी मैंने 7-8 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया है और देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए चावल को मैंने सोख करके रखा था और इस चावल के अंदर पानी नहीं रखा है। तो बस चावल को भी 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ और उसके बाद चावल के हिस्से का पानी डाल देंगे। अच्छा, पानी जो है यहाँ पे चावल से दुगुने से मैंने थोड़ा-सा कम लिया है
अच्छा तेजपत्ता डालना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने तेजपत्ता भी एक डाल दिया है। और मेरे बच्चों को ना अभी से ही रमज़ान शरीफ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी रमज़ान शरीफ की। तो मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा रमज़ान कब आएगा और कब हम लोग शाम में बैठ कर के इफ्तार करेंगे। वैसे अब रमज़ान शरीफ में बहुत कम वक़्त रह गया है और मेरे ख़्याल से हर घर में अब थोड़ी-थोड़ी तैयारी होना भी शुरू हो गई होगी। अच्छा जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना-वाना खा लिया था और इस टाइम आए हैं भाई और भाई की स्माइल देखें और हर साल भाई ना साल में 2 बार ऐसा होता है कि जो मेरे घर बूंदिया और सेव लेकर के आते हैं रिपब्लिक डे को और इंडिपेंडेंस डे को और ये दिन बड़ा स्पेशल होता है, स्पेशली मेरे बच्चों के लिए। उन लोगों को ना बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि मामू जान ना ये सारी चीज़ें लेकर के आएँगे। ये आया है रिपब्लिक डे का बुनिया, ये है और ये है, ये है और इसमें है सेव। तो हर साल 15 अगस्त को और रिपब्लिक डे यानी 26 जैन को भाई लेकर के आते हैं। ये कहाँ से लिया है? मिठाई घर से, राधे राधे से। मिठाई घर का भी ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मिठाई घर का, ये राधे राधे। अच्छा, बुनिया मिठाई घर का है हम्म, और ये राधे राधे का है। जी राधे राधे में नहीं था अवेलेबल इसलिए। वहाँ से लिए। हम्म, शान सुबह से वेट कर रहा था मामा जान आएंगे लेकर के। हम्म। आप जलेबी खा लेंगे? आप जलेबी खाना है? आपका मूड ऑफ लग रहा है? हमेशा रहता है। मेरी शक्ल ही ऐसी है। हाँ। बस सो के उठी है जैसे। तो ख़ैर अब हो गई है शाम और शान मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप ना मुझे बुनिया दे दे खाने के लिए, शान का ये फ़ेवरेट है और यहाँ पे मैं बुनिया निकाल रही थी ना तो वो बोल रहा था मुझे रेड और ग्रीन ज़्यादा दीजिएगा, येलो वाला कम दीजिएगा। और इसमें ना पैकेट के अंदर रेड और ग्रीन जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे मैं शान को बुनिया निकाल कर के दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों शान का मूड ऑफ है। मैंने पूछा अब क्या हुआ? तो बोलता है कि आपने मुझे रेड और ग्रीन कम दिया है। तो मैं कोशिश कर रही थी इसके अंदर से सारा निकाल करके रेड और ग्रीन शान को दे दूँ, क्योंकि बच्चे ना कलरफुल चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और रेड शान का वैसे भी फ़ेवरेट कलर है, तो यहाँ पे मैंने जो भी रेड और ग्रीन था वो सारा मैंने शान को दे दिया और ये देखिए सारा रेड और ग्रीन मैंने निकाल लिया है और शान मुझे बोल रहा है बस अब मुझे दे दो, मुझे रेड और ग्रीन सारा मिल गया है। तो ख़ैर मैं ले जा कर के दे रही हूँ शान को और शान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब उसे इस तरह की कलरफुल चीज़ें मिलती हैं। अच्छा मैं ना जनरली रात में खाना बहुत कम बनाती हूँ, दिन में ही मैं ज़्यादा बना लेती हूँ और वही हम लोग रात में खा लेते हैं। लेकिन आज मैंने दिन में पीला चावल बनाया था तो मेरे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि रात में ना मुझे कुछ अलग खाना है, कुछ अच्छा खाना है। और इस टाइम पे मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि दिन में आज मैंने बहुत सारा काम भी किया है। तो अभी एक पार्सल मँगवाया है, ये है बिरयानी और बहुत ही फ़ेमस रेस्टोरेंट की ये बिरयानी है, नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही फ़ेमस रेस्टोरेंट की है और लुक वाइज़ भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं पहले इसे निकालती हूँ और देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे इस बिरयानी की मैंने बहुत सारी तारीफ़ें सुनी थी। तो फ्रेंड्स अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और ये देखें पहला ड्रॉप गिर गया। ख़ैर यहाँ पे बिरयानी मँगवाई है साथ में ये बहुत ही चटपटा-सा रायता था जो लिटरली बहुत टेस्टी था और इस बिरयानी की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इसकी जो पैकेजिंग थी वो बहुत अच्छी थी। और इस बिरयानी का टेस्ट लिटरली बहुत अच्छा था, स्मोकी बिरयानी थी और बहुत अच्छी ये बनी हुई थी। और फर्स्ट टाइम मुझे किसी रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत पसंद आई। इससे पहले मैंने एक जगह की बिरयानी खाई थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसीलिए मैं रेस्टोरेंट की बिरयानी प्रेफ़र नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ की बिरयानी मुझे नहीं पसंद आती है। लेकिन ये वाली बिरयानी लिटरली बहुत अच्छी थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और सबसे अच्छी बात क्या थी ना कि मतलब फैमिली में जितने भी लोग थे आई थिंक सबको पसंद आई। सिर्फ़ और सिर्फ़ नहीं पसंद आई तो शायान को। वैसे भी शायान मेरे घर में बहुत ज़्यादा चूज़ी है, उसको हर जगह का खाना नहीं पसंद आता है। इनफैक्ट हर किसी के हाथ का भी खाना नहीं पसंद आता है।
तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है या फिर वो मेरे हाथ का खा लेता है। और भी 1-2 लोग हैं रिश्तेदार जिनके हाथ का खाना उसको खाना पसंद है और अगर यही बिरयानी घर में बनी होती ना तो शायद खाता भी और बोलता कल के लिए भी मेरे लिए रख दीजिएगा क्योंकि उसको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये रेस्टोरेंट की बिरयानी थी तो उसने बिल्कुल छुआ तक नहीं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।